वेलकम है आप सबका। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ज़िले के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हरियाणा के ज़िले को एक बार रिवाइज़ करेंगे, जो कि अपडेटेड ज़िला है। हांसी हमारा ज़िला इसमें शामिल है, जो कि अभी-अभी नया ज़िला बना है 2025 में। अच्छा, इसकी घोषणा हुई थी 16 दिसंबर को और ये 19 दिसंबर को बनकर तैयार हो गया था। अच्छा, अ, तो मैं ये पूछने वाली हूँ, मैं आपको हर क्लास में ये बताती हूँ कि इसमें क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। आज मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, तो बताइए जींद जिले में पहले कितने जिले टच करते थे, उसकी सीमा में शामिल थे और अब कितने जिले उसकी सीमा में शामिल हैं हांसी जिला बनने के बाद। बताइए पहले कितने जिले जींद से सीमा बनाते थे और अब कितने जिले जींद से सीमा बनाते हैं। पहले 7 जिले जींद से सीमा बनाते थे और अब 8 जिले जींद से सीमा बनाते हैं। अच्छा, दूसरा, पहले हमारी जो आरक्षित सीटें थी 17, वो हमारे कितने जिलों में नहीं थी। 5 जिलों में आरक्षित सीटें नहीं थी, लेकिन अब एक हांसी भी ऐसा जिला आ गया है जिसमें आरक्षित सीट नहीं है। तीसरा, वो कौन से दो ऐसे राज्य हैं, सॉरी जिले हैं, जो अन्य स्टेट से सीमा साझा नहीं करते। पहले 2 जिले थे, चरखी दादरी और रोहतक, लेकिन अब 3 जिले हो गए हैं। हांसी भी अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करता है ना। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जो जिला है वो दूसरे नंबर पे आता था, पहले टॉप 5 में आता था। कौन सा है? हिसार। लेकिन अब वो टॉप 5 से बाहर हो गया है। क्यों हो गया है वो टॉप 5 से बाहर? क्योंकि कुछ जनसंख्या उसकी हांसी को मिल गई है। इस वजह से हिसार की जनसंख्या लगभग 11-12 लाख के समथिंग रह गई है, इसीलिए वो बहुत नीचे आ गया है जनसंख्या दृष्टि से। और सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहले पंचकुला था, लेकिन अब हांसी सबसे छोटा है। पंचकुला की जो वो जनसंख्या है वो 5,06,000 कुछ प्लस है, लेकिन जो हांसी की जनसंख्या है वो 5.4 लाख कुछ है। तो इस वजह से हांसी की जनसंख्या सबसे कम है। इस वजह से सबसे कम छोटे स्थान पे कौन सा आएगा? हांसी आएगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज तो सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद ही आता है सबसे छोटे नंबर पे। सिरसा सबसे बड़े नंबर पे आता है एरिया वाइज। ठीक है, चलिए और कौन सा रह गया इसमें, हमसे कोई कुछ रह गया होगा तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखो पहले इसको समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो, ये हमारा हांसी जिला नया जिला है जो अभी बना है। हांसी हमारा नया जिला है जो अभी अभी तैयार हुआ है। अब इस हांसी जिले के बनने के बाद हमारे जो हिसार में, हाँ ये मंडल वाली बात रह गई। हिसार मंडल में पहले 4 जिले आते थे, लेकिन अब हांसी और बढ़ गया है एक, अब 5 जिले हो गए हैं। पहले जो रोहतक में सबसे ज्यादा मंडल, सबसे बड़ा मंडल कौन सा होता था? रोहतक होता था। इसमें 5 जिले आते थे, लेकिन अब हिसार भी रोहतक मंडल की तरह बराबर हो गया है। इसमें भी अब 5 ही जिले आते हैं। तो 2 ऐसे जिले हैं जो जिसमें 5-5 जिले मंडल हैं, जो जिसमें 5-5 जिले आते हैं। एक रोहतक हो गया, एक हिसार हो गया। देखो, हिसार में पहले कौन कौन आता था? सिरसा, फतेहाबाद और जींद आता था। लेकिन और रोहतक में कौन आता था? रोहतक में सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी ये आते थे। लेकिन अब हांसी भी एक ऐसा जिला है जो हिसार में शामिल हो गया है। तो अब हिसार में हांसी, जींद, फतेहाबाद और सिरसा ये 4 जिले शामिल हो जाएंगे और एक हिसार खुद हो जाएगा। तो ये 5 जिले हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही रोहतक में भी 5 जिले होते हैं। तो ये अब 2 जिले ऐसे हैं, मंडल ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम चलते हैं अपने नीचे, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिरसा जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये देखेंगे कि इसमें भी क्या चेंज आया है। सिरसा जिला हासी जिले बनने के बाद क्या इसमें भी कुछ चेंज आया है, तो देखते हैं। अगर हम पूरा क्लास देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, चलिए देखो, सिरसा जिला हमारे कितने जिलों से सीमा साझा करता है। देखो, एक जिले से सीमा साझा करता है, सिर्फ फतेहाबाद से। किससे? फतेहाबाद से। और राज्य ऐसे कितने हैं जो अदर राज्यों से वो सीमा साझा करता है? राज्य हैं दो, एक राजस्थान और एक पंजाब। दो ऐसे राज्य हैं जिससे सिरसा अपनी सीमा साझा करता है। फतेहाबाद केवल एक जिला हमारे राज्य के एक जिले से ही वो सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सिरसा जिला। सिरसा जिला एरिया में सबसे बड़ा है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिरसा हमारा देखो कितना सुंदर शहर है सिरसा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। जब ये शहर था तब इसकी सबसे पहले शहर की स्थापना कब हुई और किसने करवाई। तो देखो, पहले जब ये जिला बना तो कब बना, ये बना 26/8/1975 को इसकी स्थापना हुई और 1/9/1900, मतलब दो ये वो मानी जाती है, ये तो कुछ गलत सलत है लेकिन ये ही ठीक है इसकी। 1975 में सिरसा जिले की स्थापना हुई। लेकिन जब ये शहर था तब किसने इसकी शहर की स्थापना करवाई? राजा सारस ने इस शहर की स्थापना करवाई। किसने? राजा सारस ने इस शहर की स्थापना करवाई 1/9/2000 1975 में करवाई। ठीक है, क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है इसका। किसका? सिरसा का क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। इसका प्राचीन नाम साइरस शेख है। क्या है? साइर शेख। उपनाम क्या है इसका? सरस्वती नगरी, संतों का शहर, गेहूं की टोकरी। ये तीन इसके उपनाम है। मतलब जो यहाँ काम होता है उसका इसको नाम दे दिया जाता है। हर जिले में होता है, जहां ज्यादा काम होता है जिस चीज का, उसकी उपनाम उसका मिल जाता है उसको। अब इसके उपनाम क्या है? सरस्वती नगरी, यहाँ सरस्वती नदी का वास है तो इसलिए इसको सरस्वती नगरी कहा जाता है। संतों का शहर, यहाँ संत ज्यादा होने के कारण इसको संतों का शहर कहा जाता है। गेहूं ज्यादा होने के कारण इसको गेहूं की टोकरी कहा जाता है। अब आ जाते हैं विधानसभा पे। विधानसभा कितनी है इसमें? सिरसा में सबसे पहले सिरसा खुद है, फिर कालावाली आरक्षित जो सीट है उसमें आरक्षित सीट है। ठीक है, डबवाली, एलनाबाद, क्या? एलनाबाद और रानिया। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 5 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, अच्छा, तहसील कितनी है इसमें? देखो, तहसील कितनी है इसमें? सिरसा खुद है अपनी तहसील, फिर नाथूसरी, चोपटा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया, कालावाली, ये इसकी तहसीलें हैं। और उप तहसील क्या है? गोरीवाला। क्या है? गोरीवाला। अच्छा चलो इसका इतिहास देख लेते हैं अब थोड़ा सा। क्या था इसका इतिहास? हर किसी का इतिहास होता है तो इसका भी होगा, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं इसके इतिहास में क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी। छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें। सिरसा का जो प्राचीन नाम साइर शेख था, जो महाभारत में उल्लेख पाणिनि की अष्ट अध्यायी और दिव्य दान में मिलता है। यह 5वीं सदी में एक समृद्ध शहर रहा होगा, जैसा कि पाणिनि ने उल्लेख किया है अपने अष्ट अध्याय में। स्थानीय परंपरा के अनुसार जो सारस नाम के एक अज्ञात राजा ने, सारस नाम का एक अज्ञात राजा था, उसने 7वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की और किले का निर्माण किया। एक अन्य परंपरा के अनुसार नाम की उत्पत्ति पवित्र नदी सरस्वती से हुई है।
जो कि इसके निकट है, यानी जो सिरसा के निकट सरस्वती नदी है, उसी से इसका नाम लिया गया है, इसी के नाम से उसकी उत्पत्ति हुई है। मध्ययुगीन जो काल के दौरान शहर को सारस्वती के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में सिरसा को सिरसा पट्टन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिरसा पट्टन भी कहा जाता था। सारस नाम का एक व्यक्ति था, राजा था, उसके नाम पर ही इसका नाम सिरसा पड़ा। सारस से सिरसा। कुछ ऐसे कहते हैं ना, कुछ जैसे मान लो हम कोई वर्ड करें, टंग ट्विस्ट, टंग साफ करने का कोई वर्ड होता है ना, वैसे करें, उसको बार बार बोलते हैं तो वो गलत सलत होता चला जाता है, बार उसको बोलते 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 तो उसका वर्ड ही बदल जाता है ना। जैसे हम राम को बार बार जल्दी जल्दी बोलेंगे तो उसका उल्टा ही अर्थ निकलता है, हो जाता है, मरा 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 हो जाता है। तो इसी तरह से सारस नाम को भी यूज करते 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 सिरसा नाम इसका पड़ गया। किसका? सिरसा का। अब सुरखाव कौन है? ये सिरसा में है। ये 1 नवंबर 1980 में था। हरियाणा पर्यटन निगम की बार सुविधाएं वाले एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन को हुआ और 1 नवंबर 1980 को किसका सुविधा? एक रेस्टोरेंट, होटल का उद्घाटन हुआ। शिकारा, आसागढ़ और काला तीतर अबूब शहर में मिलते हैं। शिकारा आसा खेड़ा में मिलता है और काला तीतर अबूब शहर में मिलता है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सीमा के निकट स्थित हैं। कौन? शिकारा, आसाखेड़ा और अबूब शहर, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सीमा के निकट स्थित है। राधा स्वामी संत का जो घर है वो कहाँ है? सिकंदरपुर में। कहाँ है? सिकंदरपुर में है। और सिकंदरपुर जो है वो गांव में एक विशाल सत्संग घर है और इसमें बहुत अच्छा सत्संग होता है। राधा स्वामी सत्संग, अपने नाम से ही पता चलता है कि भगवान का यहाँ भजन किया जाता है। रामदेव मंदिर और कागदाना, ये तहसील है किसकी? सिरसा की तहसील में है ये। कहाँ? कौन? रामदेव जो मंदिर है और कागदाना नामक जगह है, ये कहाँ पे है? सिरसा में है। अब जो राजस्थान के संत के पूरे जिले में पूजा की जाती है और रामदेव जो हैं, इस मंदिर का सिरसा के कागदाना में सबसे बड़ा मंदिर है। रामदेव मंदिर के कई मंदिर हैं और सिरसा के कागदाना में सबसे बड़ा रामदेव मंदिर है। रामदेव जी को राजस्थान के बीकानेर जिले में रुनिया से जयपुर के तनवार राजपूत कबीले का सदस्य माना जाता है। किसको? जो रामदेव जी हैं उनको राजस्थान के बीकानेर जिले में, जो राजस्थान का बीकानेर जिला है, उसमें रूनीचा से जयपुर के तनवार राजपूत कबीले का सदस्य माना जाता है। माना जाता है कि वह एक राजस्थान में भगवान कृष्ण के अवतार हैं। बताओ। उनके भक्त देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए रूनीचा का दौरा करते हैं। उनके पुरुष भक्तों को कामड़ के नाम से जाना जाता है और महिलाओं को 13 तालीसी कहा जाता है। अच्छा, 13 तालीसी कहा जाता है। महिलाओं को क्या कहा जाता है? 13 तालीसी। और पुरुष भक्तों को कामड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कामड़ के नाम से जाना जाता है। डेरा जीवन नगर, ये कहाँ है? ये सिरसा में है। कहाँ पे है? सिरसा में। यह नामधारी संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गांव का नाम दिवंगत प्रताप सिंह जी के माता के जीवन कौर के नाम से जीवन नगर नाम दिया गया है। किसके नाम पर? जो नामधारी संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है, उस दिवंगत प्रताप सिंह जी की जो माता हैं, उनके माता जीवन कौर के नाम पर इसका जीवन नगर नाम दिया गया है। गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह चोरमोर खेरा, ये डाबवाली जो तहसील है वहां पे है गुरु गोविंद सिंह का चोरमोर खेरा।
मैं इन सबको आपको अलग से इनके वो बनेंगे, एक अलग अलग टॉपिक बनेंगे, तो मैं सबको एक बार करवाऊंगी। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है इसी में हम कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है ना। चलिए, यह गुरुद्वारा गोविंद सिंह से संबंधित कहा जाता है, और जो एक रात के लिए यहाँ रहे थे और यहाँ चोर मार लड़ाई हुई थी। क्या हुआ था? चोर मार लड़ाई हुई थी। ठीक है। डेरा बाबा रस सरसाई नाथ, डेरा बाबा सरसाईनाथ, इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में किया गया था। यह नाथ संप्रदाय के संत सरसाई नाथ द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? यह नाथ संप्रदाय के संत सरसाई नाथ द्वारा बनाया गया था, जो शिव के अनुयायी थे, जिनको जो शिव जी की पूजा करते थे, शिव को अपना देव मानते थे। डेरा में शिव और दुर्गा के मंदिर हैं। जो डेरा है उसमें शिव और दुर्गा के मंदिर मिलते हैं। अच्छा, अब थोड़े से इम्पोर्टेंट जो सिरसा जिले के बिंदु हैं, मेन पॉइंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। चलिए देखो, CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है? सिरसा में है। कब बनी? 2023 में, 3 में बनी है ना। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? सिरसा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे कपास बहुत ज्यादा पाई जाती है। कपास का अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे? सिरसा में। जवाहर नवोदय विद्यालय भी कहाँ पे है? सिरसा में के ओढ़ा में है। सिरसा के ओढ़ा में है जवाहर नवोदय विद्यालय। यह विद्यालय बहुत अच्छा है। इसमें टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल की इसमें पढ़ाई होती है ना। ओढ़ा सब कुछ ओढ़ लेते हैं, यानी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सब कुछ कवर हो जाता है। तो वो ओढ़ा कहाँ है? सिरसा में है। सिर पे ओढ़ लेते हैं, है ना, ऐसे कुछ याद कर लेना। सती दादी का मेला, जो सती दादी होती है, जहाँ जो हर जिले में मिलती है, हर कस्बे में मिलती है, सती की पूजा हर कस्बे में, हर गांव में होती है। तो उस सती माता का मेला कहाँ लगता है? कुमारिया गांव में लगता है, जो सिरसा में पड़ता है। कुमारी गांव, कुमारी क्या होती है? स्त्री होती है, और सती कौन होती है? वो भी स्त्री होती है। तो इस तरह से आप ट्रिक बना लेना। सती दादी का मेला कुमारी लड़कियों के गांव में लगता है, तो ऐसे कुछ ट्रिक बना लेना। कुंवारी गांव में लगता है। भूमन शाह का मेला, भूमन शाह का मेला भी सिरसा में लगता है। संत बाबा बिहारी समाधि कहाँ है? सिरसा में है। जो संतों का शहर है, उसमें संतों की वो समाधि भी होगी। तो संत बाबा बिहारी समाधि कहाँ है? वो भी सिरसा में है। डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा जो इसमें सौदा करेगा, बाबा संतों के शहर में सौदा करेगा, तो उसका सच्चा सौदा होगा। वो कैसा होगा? सच्चा सौदा होगा। तो डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? सिरसा में है। और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1948 मस्ताना जी महाराज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मस्ताना महाराज के द्वारा की गई थी। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? सिरसा में है। जो साहब चिल्लाते रहते हैं हर समय, वो कहाँ है? सिर पर मंडराते रहते हैं, सिर पे चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? सिरसा में है। यह सिखों के पहले गुरु नानक देव जी को समर्पित है। क्या? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा यह सिखों के गुरु नानक देव जी को समर्पित है, उनके याद में बनाया गया है। ख्वाजा पीर का मकबरा, जो खाजा पीर का मकबरा कहाँ है? सिर को खाजा पीर को मकबरा कहाँ है? सिर को खाजा। तो ऐसे ट्रिक बना लेना। तो ख्वाजा पीर का मकबरा कहाँ है? सिर में है, यानी सिरसा में है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए आप। ख्वाजा खिज्र का कहाँ का मकबरा सोनीपत में है? खिज्र कहाँ का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में है। अच्छा, लीलाधर दुखी संग्रहालय कहाँ है? सिरसा में है, जो 2001 में बनवाया गया था। लीलाधर, जो मुरलीधर हैं, लीलाधर हैं, वो दुखों को नष्ट कर देते हैं, सिर से हटा देते हैं। तो
लीलाधर दुखी संग्रहालय कहाँ है? सिरसा में है, जो 2001 में बनवाया गया था। शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ है? वो भी सिरसा में है। शहीद भगत सिंह शहीद हो गए, अपने सिर पर कफन बांधकर शहीद हो गए, तो शहीद ने अपने सिर पर कफन बांधा और वो शहीद हो गया, तो शहीद भगत सिंह का स्टेडियम कहाँ है? सिरसा में है। शाह सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? वो भी सिरसा में है। और क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो सिरसा है। वो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सबसे कम घनत्व वाला जिला सिरसा है। इसमें मतलब जनसंख्या सबसे कम है, एरिया सबसे ज्यादा है, सबसे घना घनत्व यानी जनसंख्या इसमें बहुत ही कम है। 303 व्यक्ति इसमें हर किलोमीटर में रहते हैं, प्रति किलोमीटर वर्ग पर 303 व्यक्ति रहते हैं। सबसे अधिक सिख धर्म के लोगों की संख्या वाला जिला यही है। इसमें सबसे ज्यादा सिख लोग रहते हैं सिरसा में। अच्छा, सबसे अधिक कपास, आटा, भीकार, आफत व सब्जी का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सिरसा। सबसे ज्यादा सब्जी किसमें उगती है? सिरसा में उगती है। न सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अधिक वर्षा वाला जिला तो अंबाला है। सबसे कम वर्षा वाला जिला सिरसा है। हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के माध्यम से करने वाला जिला, मतलब सबसे ज्यादा नहरों से जिसमें खेतों में पानी लगता है, वो कौन सा शहर है, जिला है? सिरसा है। सिरसा में बाढ़ का कारण घग्गर हकरा नदी है। मतलब सिरसा में जो बाढ़ आती है उसका एकमात्र कारण क्या है? घग्गर नदी, जिसको हकरा नदी भी कहते हैं। देखो, हमारे यहाँ आते आते इसको घग्गर नदी बोल देते हैं, नहीं तो ये पाकिस्तान से जब होते हुए आती है तो इसको हकरा नदी कहते हैं। चलते चलते इसको हकरा लग जाता है तो हकरा नदी बोल देते हैं इसको, और घग्गर नदी हमारे यहाँ पे बोली जाती है। घग्गर नदी द्वारा सिरसा में निर्मित बाढ़ के मैदान वाली नाला वैली या नाला, प्रदेश में सबसे ज्यादा गोवंश और गौशालाओं की संख्या सिरसा में है। यानी सबसे ज्यादा गौ और गौशालाएं, गौ को रखने का स्थान, गौशालाएं कहाँ पे हैं? सिरसा जिले में हैं। तो संतों का शहर है तो गाय सबसे ज्यादा यहीं पे मिलेंगी। अच्छा, प्रदेश में राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र भी सिरसा में है। राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? सिरसा में है। 1398 ईस्वी में तैमूर द्वारा हरियाणा में सबसे पहले प्रदेश रानिया राजा भोजदेव का एक अभिलेख सिरसा में है। सिरसा में पाशुपात संप्रदाय का शासन है। फल उत्कृष्ट केंद्र मांगे आना गांव कहाँ है? सिरसा में है। 2013 में इजराइल देश के सहयोग से बना था ये, सहयोग में। हरियाणा का पश्चिमी गांव चौटाला गांव कहाँ है? वो भी सिरसा में है। और रानिया का पूरा नाम राजपुर है। क्या है? रानिया का पूरा नाम राजपुर है। और रानिया का विद्रोह कब हुआ? 1818 ईस्वी में। जावेद खान ने इसका विद्रोह किया। किसने किया? जावेद खान ने इसका विद्रोह किया। तो आई होप आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि आप लोग एक भी इसमें से नहीं छोड़ सकते। सबका नोट्स बना लेना, सबको अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा बेसिक से रिवाइज करके देख लेना, और जितना हो सके उतना अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। इधर उधर अपनी चीजों को दिमाग को मत भटकाना। एचटेट में ये जो हरियाणा जी के है ये 10 नंबर की आती है ना। तो एचटेट ग्रुप डी में ये 25 नंबर की आएगी। और जब एचटेट के बाद आप स्क्रीनिंग दोगे उसमें 20 नंबर की आएगी। और स्टेट, जो भी हम स्टेट लेवल का, हरियाणा के लेवल का जो भी हरियाणा में एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये आती ही आती है। तो ये सब आपके लिए बेनिफिट है। हरियाणा जी के सबके लिए मोस्ट बेनिफिट देने वाली एक सब्जेक्ट है। तो इसमें जितना अच्छे से अपने आप को निखार सको निखार लो, जितनी मेहनत कर सको कर लो। देखो, एग्जाम आए ना आए, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, इसी इंतजार में रहोगे कि कल से पढ़ेंगे, तो ऐसे तो पढ़ाई होने वाली नहीं है। डेली आपको डेली का वर्क करते रहना है और अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कछुए की चाल चलते रहो और अपनी पढ़ाई पे लगे रहो, ठीक है। खरगोश मत बनो। और कछुआ देखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ चल कर भी वो
धीरे धीरे चलकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और खरगोश एकदम से पहुंचकर थक कर बैठ जाता है। ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग अपनी तैयारी बेस्ट करते रहो, चलते रहो। आपको भीड़ से अलग होके चलना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जिले के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट करके बताना आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, चलिए गुड बाय।